मैं रोहित शर्मा दिल्ली से। जैसे कि आज देखा जा रहा है कि मनुष्य को काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, रोग इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं और जैसे ऐसे हो रहा है कि पथरी रोग के बारे में आज हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे बीच मौजूद हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर साहब के परिचय जान लेते हैं। सर, सबसे पहले आप एक संक्षिप्त परिचय अपना दे लें। मैं डॉक्टर राजीव खन्ना हूँ जी और कंसल्टेंट सर्जन जी और मैंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से एमएस की डिग्री प्राप्त की थी जी 1991 में जी और एमबीबीएस मैंने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से किया था। जी अभी प्रेजेंटली मैं जो हूँ टीचिंग लाइन में हूँ और मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में मैंने जो एमबीबीएस के छात्र हैं जी 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 और जो एमएस सर्जरी है उनकी शिक्षा के लिए वहाँ पे ज्वाइन किया है जी और एज कंसल्टेंट सर्जन भी हूँ। जी सर, जैसे आजकल जो रोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे आपके बारे में हमने चर्चा सुनी है कि एक पथरी का ऑपरेशन किया है, जो 250 ग्राम की पथरी आपने शरीर से बाहर निकाली है, तो सर इसके बारे में आप कुछ बताना। देखिए, ये वैसे जो यूरिनरी ब्लैडर में जो स्टोन्स होते हैं जी वो काफ़ी कॉमन एक बीमारी है जी और मसाने में जैसे कि जी और वो लेकिन छोटे होते हैं, एक हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अक्सर छोटे होते हैं, जैसे कि 2-3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम होते हैं जी और ये करीब 7-8 सेंटीमीटर बड़ा और बड़ा खुरदरा सा और वो था और ब्लैडर के अंदर धंसा हुआ था, उसके अंदर चिपका हुआ था। बिल्कुल उसको निकालने में भी काफ़ी मुश्किल से उसको निकाल पाए। जी तो ये मैंने मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में ही एक हॉस्पिटल है MGIMS जी शाहपुर डिस्ट्रिक्ट ये एरिया में है, जी वहाँ पे मैंने इसको किया। जब पथरी रोग में ऐसा होता है कि बहुत सारी पथरियां, जब अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो बहुत सारी पथरियों के गुच्छे से एक के बाद एक के बाद, और कुछ छोटी छोटी पथरी जैसे के 9 mm 13 mm तक की तो बात सुनी है, लेकिन 250 ग्राम की पथरी होना तो एक बहुत, इसका कैसे स्वाभाविक? नहीं, एक्चुअली जो पथरी होती है दो तरह के, मतलब हम इसको ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं जी एक तो हो गया किडनी रिलेटेड जो पथरी है, जी गुर्दे से जो पथरियां शुरू होती हैं, गुर्दे के रास्ते में जिसको यूरेटर बोलते हैं, वहां से नीचे आते हुए यूरिनरी ब्लैडर में आकर के जी वो फिर वो वहां पे आकर के रहती हैं। तो फिर वो कई बारी जो है नहीं पास हो पाती, तो फिर वो ग्रो करने लग जाती है, क्योंकि मरीज को ज्यादा दिक्कत नहीं होती है पेशाब की, तो वो पड़ी रहती है कई महीने कई साल भी पड़ी रहती है। जी तो वो फिर धीरे धीरे करके बड़ी हो जाती है। तो स्टार्ट मोस्टली जो पथरियां होती है वो गुर्दों से होती है। वहां पे तो क्योंकि गुर्दे का जो रास्ता यूरेटर है वो करीब 4-5 या 6 mm तक होता है मैक्सिमम, तो जो उसमें से वो जो है छोटी पथरी, जी 1 सेंटीमीटर छोटी पथरी जो है वो उसमें से या उसके टुकड़े वो पास हो जाती है, जी तो जो वो ब्लैडर में आती है। जी जो बड़ी बड़ी जो पथरियां हैं ऐसी, जैसे ये 250 ग्राम की एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। नहीं, वो हमने पहले भी जैसे कि टेनिस बॉल साइज या क्रिकेट बॉल साइज की गोलाकार में जैसे पथरियां होती हैं वो मैंने पहले भी हमने कई निकाले हुए हैं और वो ब्लैडर में कॉमन है। लेकिन ये इस तरह की, जैसे कि ये ओवल शेप पथरी थी और ये एक तरह से इरेगुलर मार्जिन्स कह सकते हैं हम, जैसे गोभी होती है जी उस तरह की, जैसे कॉलीफ्लावर टाइप पथरी, और बड़े ही इसमें खुरदरे से इसके मार्जिन्स थे, तो ये ब्लैडर के अंदर धसी सी हुई थी। तो ये थोड़ा सा एक तरह से ये, और वेट भी इसका बहुत बिल्कुल चट्टान की तरह, रॉक की तरह है, बिल्कुल हार्ड है, टूटी भी नहीं है जी। अक्सर तो क्या होता है कि हम लोग इसको, जो बड़ी पथरियां होती हैं उनको कई हिस्सों में लिथो क्लास से तोड़ लेते हैं, जी 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 तोड़ लेते हैं, या लिथोट्रिप्सी विधि से भी हम तोड़ सकते हैं। जैसे कि इसको निकालने का जो है, जो आजकल कॉमनली यूज किया जाता है वो एंडोस्कोपी से, जी जी मतलब पेशाब के रास्ते से जा करके उसको चकनाचूर कर दिया जाता है। जी जी और उसके जो पीसीज है फिर उसको उसी रास्ते से, क्योंकि वो जो लिथोट्रिप्सी है वो करीब करीब वो 1 सेंटीमीटर से जो छोटे स्टोन्स हो जाते हैं टुकड़े, उनको निकाले जा सकते हैं जी जी उसमें। लेकिन इतने बड़े को निकालने की जो विधि है वो मोस्टली जो है हम लोग प्रेफर करते हैं कि जिसको हम ओपन सर्जरी से करा जाए। जी जी जी
जैसे ओपन सर्जरी से ये जो पथरी का तोड़ने में जैसे टूट नहीं रही है, तो ये तो बाहर आपने ओपन सर्जरी करके निकाल इसको लिया। तो इन पीस पूरा निकाला है, मैं आपको जी। फोटोग्राफ्स भी मैंने आपको भेज दी है। तो वो ऐसी पथरी को तो ओपन सर्जरी से ही निकालना सेफ और बेटर है, क्योंकि जो 2-3 सेंटीमीटर तक की पथरी है तो उसको लिथोट्रिप्सी विधि से उसको तोड़ करके और मल्टीपल पीसेस में करके और उसको निकाला जा सकता है। कुछ सर्जन्स ने मतलब इससे भी बड़ी बड़ी मतलब इससे थोड़ी छोटी तक की पथरीज निकाली हुई हैं, यूरोलॉजिस्ट ने और सर्जन्स ने। लेकिन ये है कि जिस तरह की ये जैसे ब्लैडर के अंदर धसी हुई थी और एकदम से चिपकी हुई थी, तो इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा है, तो इसलिए इसको प्रेफरेबली इसको जो है हमने ओपन विधि से किया। ये ओपन विधि से सर्जरी करते हुए लगभग कितना समय लग गया था इसको करने में? ये वैसे तो ब्लैडर को तो ओपन या सर्जरी तो 10-15 मिनट में हो सकती है, 15-20 मिनट में, जी। ठीक है। लेकिन इसको जब हमने ब्लैडर को ओपन कर लिया उसके बाद भी निकालने के लिए जितना इसमें छेद करा ब्लैडर में, जी जी। उसको भी और बढ़ाना पड़ा, और फिर भी उसको कई इंस्ट्रूमेंट से हमने उसको निकालने की कोशिश करी, हाथ से पहले पकड़ने की कोशिश करी, वो ग्रिप में मतलब वो निकल नहीं रही थी, क्योंकि ब्लैडर के अंदर धसी हुई थी, वॉल के अंदर वो चिपकी हुई थी, अडेरन थी वॉल के साथ ही ब्लैडर की। जी। तो फिर ये करीब 15-20 मिनट से मेरे ख्याल से करीब 20-25 मिनट इसमें लगे उसको निकालने में। जी, जी, जब जी। ब्लैडर में हमने सर्जरी करके ब्लैडर तक पहुंचने के बाद भी 20-25 मिनट लगे इसको निकालने में। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, एक मेरा ये सवाल है कि जैसे शरीर के अंदर पत्थर जैसे ही मतलब जो टूट भी नहीं रही है, तोड़ आपने अभी बताया कि वो टूट भी नहीं रही थी, तो ऐसी स्थिति में ये पत्थर नहीं, ये कैसे बन जो जाती है? पथरी जो एक्चुअली में जितना हार्ड स्टोन है वो कैल्शियम की मात्रा उस स्टोन में कितनी है, जी तो उसमें जो ये जो कण होते हैं तो उससे जो है इसकी ये बोनी हार्ड या स्टोनी हार्ड चीजें पत्थर बन जाते हैं। जी जी। तो जितना इसमें कैल्शियम की मात्रा पथरी में कम है उतना वो सॉफ्ट होगा। जैसे कि पित्त की थैली की जो पथरी होती है वो बिल्कुल काफी हद तक नरम होती है, जी। थोड़े से भी इंस्ट्रूमेंट से हम दबाएं या इवन हाथ से भी अगर हम उसको दबाएं तो वो क्रश हो जाती है। जी जी जी। हाँ जी, वो उसमें क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल की स्टोन्स होती हैं ज्यादातर, जी जी। कोलेस्ट्रॉल की स्टोन होती है। पित्त की थैली की पथरी काफी हद तक अगर उनमें भी अगर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है किसी जी। किसी में पथरी में, तो वो भी उनमें भी हार्ड स्टोन्स देखे गए हैं। देखे गए। धन्यवाद सर।